दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बी कॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग सोमवार से शनिवार आप सभी के लिए एक वेबिनार में रहते हैं और रोज हमारा एक नया टॉपिक रहता है। दोस्तों आज जैसे हमारा टॉपिक है फाउंडर्स शेयरिंग डे का, तो सभी फाउंडर फाउंडर डिस्कशन आवाज चली भी गई सर। डिस्कस आप करना चाहते हैं, जो भी विचार विमर्श आप करना चाहते हैं आन पेशे को लेकर, तो आप सभी का स्वागत है आज के दिन में। और हमारा टीम बीकॉन फायर का यह मंच दिनों दिन प्रगति की ओर अग्रसर है दोस्तों, और ये आप सभी की बदौलत है। तो आवाज ब्रेक हो रही है सर संतोष जी आपकी। संतोष जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है सर? यस। हेलो। हाँ जी अभी ठीक है। हाँ, तो दोस्तों आज जैसे टीम बीकॉन फायर का यह जो मंच है आप देख रहे हैं निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। और आज हमारा जो फाउंडर डिस्कशन डे है, तो आइए इस खास दिन में आप सभी अपना विचार विमर्श रखें। तो इस बेहतरीन दिन को और आगे हम बेहतर बनाने के लिए आज हमारे बीच हमारे जो बेहतरीन लीडर हैं सर, एक जबरदस्त शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूं कि सर आप आएं और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज हम सबके चहेते मिस्टर सुभाष नैन जी, प्लीज वेलकम सर। आप आएं और आज के सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि आपने बताया हमारा फाउंडर्स डिस्कशन डे है, और वाकई में ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हम आपस में इस तरह की साफ सुथरी और हेल्दी डिस्कशन इस मंच से होती है। तो आज जो भी साथी इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, टीम बीकॉन फायर की तरफ से, जो कोर टीम है उसकी तरफ से भी। और आज जैसा कि संतोष जी ने बताया है, तो हम आज जो भी डिस्कशन करेंगे, तो जो भी साथी अपनी उसमें डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहता है, तो वो अपना हैंड रेज करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकता है। तो हम बारी बारी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज जो हमारा को यह मौका मिला है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, तो इसका हमें भरपूर आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जर्नी है ऑन पैसिव की। तो इसमें इस तरह के अलग अलग जो टॉपिक होते हैं उनमें बड़ा आनंद आता है। तो आप भी इस जर्नी का हिस्सा जरूर बने। तो आगे की जो भी थोड़ी ही बातचीत है उसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ हरीश सर को। और हरीश जी आप आइए मंच पे, और थोड़ा सा आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए सर। तो वेलकम है हरीश जी आपका। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। आज इस टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और आपका वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा डिस्कशन डे है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है शेयरिंग से। यहाँ पर हम आपस में कन्वर्सेशन करेंगे। जो भी हमारे फाउंडर भाई, जो भी हमारे साथी हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो हैंड रेज करेंगे और हम कुछ बातों पर आपस में चर्चा करेंगे ऑन पैसिव को लेकर। और कुछ हो सकता है हमारे सुभाष नैन सर उनसे कुछ एक दो सवाल जवाब भी करें, तो ताकि ये पता लगे कि हम जो जिस डगर पर, जिस राह पर, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे कुछ साथी, हमारे जो भाई हैं फाउंडर मेंबर, जो लगातार इस वेबिनार से कनेक्ट होते रहते हैं, तो क्या वो सही दिशा में चल रहे हैं क्या। तो थोड़ा सा ये एक हेल्दी डिस्कशन रहेगा, मजेदार रहता है एवरी टाइम। हम ये थर्ड प्रोग्राम ऐसा कर रहे हैं, तो आज का प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहने वाला है। सभी लोग कहीं से भी हैं,
तो वो आकर अपनी बात एक दूसरे के साथ रख सकते हैं, अपने भाव को रख सकते हैं और ये दुनिया को बता सकते हैं कि हम ऑन पैसिव कर रहे हैं, हम बेहतर समझ के साथ ऑन पैसिव कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं ऑन पैसिव क्या करने जा रही है। तो दोस्तों आज हमारे साथ बीच जो भी नए पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, जो पहली बार इस टीम बीकॉन फायर के मंच से जुड़े हुए हैं, हम सभी पूरी कोर टीम की तरफ से उन सभी का वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज वेरी फर्स्ट टाइम है तो उनका स्वागत बहुत धमाकेदार तरीके से करते हैं कि आप लगातार इस मंच से जुड़ते रहिए। और आप सभी साथियों को थोड़ा सा खुशखबरी दे दें कि टीम बीकॉन फायर का जो मंच हमने जुलाई 2 जुलाई से हमने इस मंच की स्थापना की थी और आई थिंक कि 2 जुलाई को हमारा पहला प्रोग्राम था प्रेजेंटेशन का। और उसके बाद जब ये यूट्यूब चैनल इसका बनाया गया और अब हम 1000 सब्सक्राइबर आप सभी के सहयोग और आप सभी के मदद से हम 1000 सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं बहुत जल्दी ही। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर हो जाएं। 910 या 12 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी के को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इस मंच को आप लगातार सभी फाउंडर्स मेंबर प्यार देते जा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ाते चले जा रहे हैं और यही आपका जो प्यार है, आपका जो जज्बा है, यही हमारी एक तरह से ये मान लो कि एनर्जी है। और जब ऐसा होता है तो हम और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि बेहतर से बेहतर जानकारी, बेहतर से बेहतर तरीके से हम अपने इस मंच के जरिए सभी ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर को, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी टीम से हो, उनको सही जानकारियां पहुंचा पाए। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं नैन सर। जी सर। तो जो भी साथ आप अगर या तो आप डिसाइड चूज कर लीजिए सर, जो भी हमारे साथी हैं तो थोड़ा सा उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, या जो भी साथी अपने आप खुद मर्जी से आना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज करें। और हम हर बार बोलते हैं दोस्तों, ये मंच है ऑन पैसिव का, ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको जिंदगी में जो मिला है इसका महत्व समझें और ये ऐसा दोबारा कभी नहीं होने जा रहा इस पूरी दुनिया में जैसा ऑन पैसिव करने जा रही है। तो अपने आप को फ्रंट पर आकर एक योद्धा की तरह खेलने की भी जरूरत अब होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ओवर टू यू सुभाष सर। हरीश सर जी मैं थोड़ा हाँ गेस्ट आ गया, मैं मीटिंग सुन रहा हूँ लेकिन मैं थोड़ा उसमें गेस्ट आ रहा, ओके ठीक है ना? कोई नहीं कोई हाँ, नहीं, कंटिन्यू ओके कीजिए। ओके थैंक यू। जी नैन सर प्लीज। थैंक यू हरीश जी। आपने सही कहा सर, ऑन पैसिव वो कारनामा करने जा रही है, वो इतिहास रचने जा रही है जो आज तक के एक आम व्यक्ति उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो आज हमारा जो डिस्कशन डे है वो बिल्कुल हेल्दी तरीके से, एक दो साथी अपने जो देखो गोपाल जी ने अपना साहस दिखाया और वो हर वक्त आते हैं और एक बिल्कुल बहुत बढ़िया उनकी जो शेयरिंग टाइप, यानी जो आज डिस्कशन में भी वो हिस्सा ले रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है ऐसे जो भी सीनियर साथी हैं या कोई नया साथी भी है जो पहली बार फाउंडर बनता है, तो आपस में इंटरेक्शन होता है तो वाकई में एक जान पहचान भी बढ़ती है और हमें एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। तो मैं सभी साथियों से दोबारा फिर अनुरोध करूंगा कि वो साथी आएं और अपनी बात यहाँ जरूर रखें ताकि हम आपस में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो गोपाल जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर। जी उससे जी पहले मैं थोड़ा सा कुछ साथियों से एक चीज पूछना चाहूंगा। आज ऑन पैसिव नो डाउट इतनी बड़ी होती जा रही है, तो जो साथी लगातार कंटिन्यू मीटिंग देख रहे हैं तो मैं उनको सर थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, जो साथी कंटिन्यू पिछले 15 दिन से कंटिन्यू मीटिंग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और जो टीम बीकॉन फायर का यूट्यूब का मंच है वो जैसा हरीश जी ने बताया कि 1000 सब्सक्राइबर यानी कुछ साथी ऐसे हैं जो यूट्यूब पे भी सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर। तो जो पिछले 15 दिन से लगातार कंटिन्यू जो ऑन पैसे की मीटिंग में अपने जुड़े हुए हैं, तो वो प्लीज अपना हैंड रेज करें सर। उनसे कुछ आपस में डिस्कशन करना चाहेंगे तो बड़ा हेल्दी डिस्कशन होगा। तो क्या वो हैंड रेज कर सकते हैं सर? पिछले 15 दिन से कंटिन्यू जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं साथी, वो प्लीज अपना हैंड रेज करें सर।
क्या हुआ सुभाष जी? सर वेट कर रहे थे, देखते हैं कितने साथी हैंड रेज कर पाते हैं, या वैसे ही एक्चुअली मैंने सुना नहीं, वो फोन आ गया था मेरा। अच्छा अच्छा सर, मैंने ये पूछा था, जो जी साथी पिछले 15 दिन से कंटिन्यू मीटिंगें सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी मंच से हो, जी। ये जरूरी नहीं है टीम बिकॉन फायर का मंच ही है, हाँ बिल्कुल। वो अपना हैंड रेज करें सर, कुछ हेल्दी डिस्कशन करना है उसके ऊपर। जी तो जो साथी पिछले 15 दिन से हैं कंटिन्यू मीटिंग में हैं, तो उनसे आपस में जब डिस्कशन होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर हमारे को। बिल्कुल सही बात है। चलिए, 3 हैंड रेज आ चुके हैं। देखिए थोड़ा सा हेजिटेशन होता है लोगों के मन में। यहाँ कोई किसी की परीक्षा नहीं हो रही साथियों। बिल्कुल ना, बिल्कुल। ना किसी को रैंकिंग दी जा रही है। ये जस्ट एक प्रोग्राम को डिजाइन इस तरीके से थोड़ा सा किया जा रहा है ताकि कुछ नयापन भी आए प्रोग्राम्स के अंदर। अरे सर, जी ये एक तरह की पंचायत मान लो जिसमें सभी डिसीजन देते हैं, कोई काम का निर्णय होता है, हाँ बिल्कुल। हम सब मिलके डिसीजन देते हैं ना आपस में। तो ऐसे ही सब आ जाए, अपना दे और अपने बारे में बताएं। चलिए देखते हैं जो लोग आते हैं। सर सुभाष वो तो चंद्र जी भी आ चुके हैं। होस्ट बना। अपने अपने को तो सिर्फ वो साथी चाहिए जो पिछले 15 दिन से कंटिन्यू मीटिंग में जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं वो उन पैसिव के बारे में। जी यानी ऐसे साथी हैं जो कंटिन्यू मीटिंग सुन रहे हैं और जानकारियां ले रहे हैं। यानी पिछले 15 दिन में काफी कुछ जो ऑनलाइन मैंने ऑलरेडी जो सिस्टम चले हुए हैं उनमें बहुत हलचल हुई थी, तो हम पहले उस पर डिस्कशन करना चाहेंगे। तो 6 घंटे के लिए फेसबुक और गूगल व्हाट्सएप जो बंद हुए थे, तो उसी के अनुसार हम अपना ओन पैसिव कितना बड़ा है उसको रिलेट करके हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा गोपाल जी आए मंच पे और पहले अपना परिचय दें सर, और उसके बाद जो मैंने बात बताई है कि जो पिछले 2-4 दिन पहले, शायद 1 वीक पहले एक घटना घटी थी, जो ऑनलाइन के जो अपना सिस्टम चले हुए हैं उनमें कितना बड़ा लॉस हुआ था और हमारे कितने प्रोडक्ट है, यानी हमारा उन पैसिव कितना बड़ा है, उससे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि कई साथी बोलते हैं क्या ये फेसबुक पे गूगल पे मिलेगी, या वो ऑन पैसिव कितनी बड़ी है सर। वेलकम है गोपाल जी आपका। हाँ नमस्कार सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस यस गोपाल जी वेलकम। सर मैं गोपाल झारखंड से मैं बोल रहा हूँ सर। सभी इस वेबिनार में उपस्थित सभी फाउंडर एंड करोड़पति को हमारा नमस्कार। सर ऐसा है कि अगर ये जितने भी हम फाउंडर हैं, अब तो हम लोग कगार पर आ गए हैं सर, एकदम माने कि क्या बोलते हैं, अगर बोला जाए तो हमारा स्टेशन आने पहुंचने वाला ही है। जी जी जी। पर घर से जब निकलते हैं तो बुजुर्ग लोग जैसे कि जस्ट लाइक जैसे कि इस वेबिनार में हरीश सर हुए, आप हुए, और भी जितने को होस्ट सभी, चाहे जितने भी फाउंडर हमारे सीनियर फाउंडर लोग हैं, इतला करते हैं कि भाई जब घर से बाहर निकलिएगा तो किसी का दिया हुआ नहीं खाइएगा, ट्रेन में चढ़िएगा तो चलती ट्रेन में नहीं चढ़िएगा, चलती ट्रेन में नहीं उतरिएगा। ये सब हिदायत देते हैं बुजुर्ग लोग या घर के सदस्य। उसी तरह से हमारे इस वेबिनार में सारा चीज जानकारी दिया जाता है इस माने कि इस क्या बोलते हैं ऑन पैसिव के सफर में सर। जैसे कि बार बार मैं देखता हूं सर कि वहां पर ये बैक ऑफिस का बोला जाता है कि नॉट आउट, पर इसको कहीं पर आउट ना किया जाए। पर कुछ लोग हैं कि सर वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के बाहर में उसको व्हाट्सएप वगैरह में आउट कर देते हैं। तो मैं इस वेबिनार में उपस्थित 36 लोग हैं सर, मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अब आने माने कि हम लोगों का स्टेशन आने वाली है, हम लोग माने कि सक्सेस के एकदम दरवाजे पर हैं। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हम टर्मिनेशन के जगह पर जाए, क्योंकि एस सर ने पूरी तरह से और हम लोग ने एनडीए साइन कर रखी है। इसलिए अगर गलती हो चुका है तो सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि अब कोई ऐसा गलती ना करें, वेबिनार को अटेंड करें। हरीश सर के द्वारा चाहे और भी जैसे
बोले कि सर कि नहीं कोई भी वेबिनार में अटेंड किए हो तो हैंड रेस करें। तो सर हैंड रेस कीजिए, यहाँ ये छोटी सी बहुत बहुत बड़ी नहीं है। जैसे जस्सी सर का जो वेबिनार वहां होता है तो वहां पर तो किसी को मौका ही नहीं मिलता। यहाँ तो हरीश सर सबके मुंह में उंगली डाल डाल करके बोलते हैं कि आइए आप लोग बोलिए। जैसे नैन सर भी बोलते हैं कि आइए। तो मैं यही देख रहा था सर कि लोग ये नहीं कर रहे हैं। छोटी सी जब ये है 36 लोगों का 50 लोगों का जो भी हो सर, उसमें आसान होता है। गलती होगा तो हम ही लोगों के बीच में रहेगा। ये यहाँ पर सभी करीब करीब फाउंडर ही होंगे, हमको नहीं लगता कि इसमें आउटसाइडर होंगे। तो फाउंडर के बीच में जो भी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए सर, खुल के होना चाहिए। हो सके कि बहुत सा चीज हम लोगों को जानकारी नहीं है, आपके द्वारा हम लोगों को कुछ जानकारी हो, क्योंकि सभी कोई शिक्षा के मात्रा शिक्षा के ये में विषय में हर कोई परिपूर्ण नहीं होता है सर। अंतिम क्षण तक ज्ञान लेना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ। किसी से हो सकता है छोटा हो बड़ा हो, ये कोई मैटर नहीं होता है। मैटर ये होता है कि ज्ञान हम कहाँ से ले और अपने अर्जित करें। गोपाल जी आप म्यूट हो गए हैं, दोबारा अनम्यूट कीजिए। तो बहुत बड़ा मैटर है सर कि ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है सर। बिना ज्ञान अर्जित किए, जैसे कि आज सर ने जो क्राइटेरिया रख दिए हुए हैं, चाहे हम लोग बहुत आदमी एनडीए को पढ़े नहीं है, साइन तो कर दिए हैं, अगर उसको वेबिनार में अटेंड नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो कुछ गलती से भी गलतियां हो जाएगी जिससे कि टर्मिनेशन का नौबत आ जाए। तो ये बहुत बड़ा इस वेबिनार के लिए बहुत बड़ा दुख की बात होगी, जो कि हम एक लोगों को ला नहीं पा रहे हैं, चाहे ये नहीं शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, और इस बीच में से हमारा कोई साथी टर्मिनेट हो जाए, बहुत बड़ा दुख की बात होगी सर। इसलिए मैं सभी से गुजारिश यही करूंगा, सभी फाउंडर साथियों से, कि अब ऐसा घड़ी आ गया है कि वेबिनार अटेंड कीजिए सर, और वेबिनार अटेंड करने के साथ साथ आप उसमें लॉयल रहिए और उसमें अपने को माने कि जागृत रखिए, जगे हुए रहिए। कि जब कोई बोलता है कि नैन सर बोलते हैं कि नहीं हैंड रेस कीजिए, तो रेस करके कम से कम जाहिर कीजिए कि हम हैं, इस वेबिनार में हैं। ये नहीं कि सर ऑन कर दिए और कुछ ये कर दिया, ध्यान कहीं दूसरा है, और मोबाइल को ऑन करके छोड़ दिए कि नहीं हरी सर को दिखाने के लिए कि हाँ हरी सर हम हैं। तो उस तरह से हरी सर को तो कुछ नहीं होगा सर, अपने को धोखा होगा सर, क्योंकि ये अब ऐसा पड़ाव पर आ गया है सर कि सक्सेस की एकदम दरवाजे पर है। तो इसलिए अब देखिए कल ही हमने सर का एक वेबिनार है जिसका स्क्रीनशॉट हम बहुत सारे ग्रुपों में देख रहे हैं कि वो आउट हो चुका है सर। तो जबकि ये सब नहीं होना चाहिए है, सर ने वहां पर जब लिख दिया जाता है कि नहीं इसको आउट ना करें, ये केवल फाउंडर के लिए है। जो भी फाउंडर हैं, अगर उनको इन होना है तो अपना बैक ऑफिस खोलेंगे। उससे क्या होगा सर, खोलने से हमारा एक वहां क्लिक होगा उस साइट पर, और क्लिक होने का मतलब कि ऑन पैसिव को रेवेन्यू जनरेट होगा। आप जैसे ये नैन सर ही बोले कि एक हफ्ता पहले फेसबुक और व्हाट्सएप और क्या बोलते हैं ये ट्विटर जो है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो बंद हुआ, उससे कई करोड़ का नुकसान हुआ सर। नुकसान तो उनको हुआ पर हमको सेफ हुआ। अगर वही चीज हम यहाँ पर अगर आउट नहीं करते हैं जो वहां से स्क्रीनशॉट लग करके, तो मजबूरन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपना बैक ऑफिस को लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे यानी क्लिक हुआ, क्लिक होने से हम जो कि उनको 6 घंटा में जो लॉस हुआ, यहाँ पर अगर हर व्यक्ति अगर हम लोग लॉगिन करते हैं तो ऑन पैसिव को फायदा होता है। जो डाटा हम लोग इधर उधर क्लिक करने में चल जाता है, वो डाटा अगर हम डेली का डेली अगर ऑन पैसिव को ओपन करें, अपना कम्युनिटी देखे, चाहे उसमें जो भी ये करते हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं, उससे क्या है ऑन पैसिव का को रेवेन्यू जनरेट होगा और ऑन पैसिव का वैल्यू बढ़ेगा और आपका एलेक्सा पर उसका रेटिंग भागेगा सर। तो मैं ही आखिरी में यही बोलने को तो बहुत कुछ है सर, मैं यही बोलना चाहूंगा लोगों से, सभी फाउंडरों से, कि मंच पर इस छोटी सी पहल को इसको स्वीकारिए। हरीश सर बहुत मेहनत करके, सर आप वेबिनार एक बार अटेंड करके टाइमली देखिए, या अपना वेबिनार एक बार ओपन करके देखिए, टाइमली आना, टाइमली ये सारे लोगों को निस्वार्थ भाव से ये करना बहुत कठिन है सर। इसको पहल करना ही बहुत कठिन है। आप एक सिंपल सा निश्चित कर लिए ना सर कि सुबह उठ करके हमें 1 गिलास पानी पीना है, वो नहीं हो पाएगा सर, किसी ना किसी दिन मिस हो जाता है। और इसको एक
कंटिन्यू भाव से सर बोले कि 1 साल हमारा होने जुलाई से माने कंटिन्यू कर रहे हैं, इस हरीश सर को सैल्यूट बनता है सर। और ये कंटिन्यू करना कोई खेल बात नहीं है सर। शिक्षक के लिए छात्र से बहुत कठिन होता है शिक्षक को, क्योंकि छात्र को उस लायक बनाना, और जब लायक बन जाता है तो शिक्षक को बहुत खुशी होती है। हरीश सर इतने जो कर रहे हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि ये कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर हम लोग लायक बनते हैं, इस मंच का अगर नाम होता है, तो हम लोग से ज्यादा हरीश सर को खुशी होगी, नयन सर को खुशी होगी। कम से कम हम लोग जो पहल किए, हम लोग का परिचय होगा और ये जो नाम होगा कि नहीं हम लोग जुड़े रहते थे और हरीश सर के माध्यम से जानकारी मिली, तो ये बहुत बड़ी चीज होगी सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम पर आए, अर्जित करें। बहुत अब समय नहीं रह गया। अब देखिए कल का मीटिंग में क्या हो रहा है। एस सर का तो अनाउंसमेंट हो चुका है, बैक ऑफिस में आ चुका है। बाद बाकी और कुछ होगा तो मैं ये जरूर ये करूंगा सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। गोपाल जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं और बिल्कुल एक लॉयल फाउंडर की जो छवि आप में नजर आती है। और आपने बीच में कुछ बातें कही तो उसके ऊपर मुझे एक शेर ध्यान आ गया, गुलजार जी का है कि दिल से साबित करो कि जिंदा हो, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं। यानी कि बहुत खूब सर। हम सभी जो फाउंडर हैं, तो हमें हमें एक्टिवली हम डेली आते हैं, तो इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट। कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, जब भी कोई एक्टिविटी की बात आती है तो आपको आगे बढ़कर हाथ मतलब हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों, ये जागरूकता का बिजनेस है। हम समाज के अंदर एक जागरूकता ही तो फैला रहे हैं ऑन पैसिव की, बिना किसी लोभ और लालच के। थैंक यू गोपाल जी, बहुत अच्छा लगा। कंटिन्यू थैंक यू सर। करें सुभाष जी, कुछ आप कुछ इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे क्या? सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो हर फाउंडर साथी उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। और आपने सही बोला सर। यहाँ एक छोटी सी बात के लिए जब पूछा गया या बोला गया भी अपना हैंड रेज कीजिए, तो देखो बहुत से साथी उसमें भी हेजिटेट कर रहे हैं सर। तो यानी वो उन पैसिव को समझ नहीं पा रहे हैं सर। मैं तो सर यही 1 मिनट सर, 1 मिनट मैं बीच में ये करना डिस्टर्ब करूंगा सर। इसमें क्या बोल। है, कल के दिन अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में, अपने जिले में जब उनका नाम होगा, उनके पीछे पत्रकार दौड़ेंगे, तो बताइए क्या करेंगे सर। जब ये शिक्षा नहीं लेंगे तो होगा क्या सर? बदनामी हम लोग ऑन पेशी की होगी कि फाउंडर, ऑन पेशी का फाउंडर इंटरव्यू देने से कतरा रहा है। कहाँ से हाँ पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है सर? ये क्वेश्चन करेंगे। उनका उनका लाजिब है। ये आपका क्या बोलते हैं, प्रेस रिपोर्टर लोग मुंह में उंगली डाल के उल्टा सुल्टा क्वेश्चन करते हैं सर। आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना आपको आता है, क्या आता है, कुछ दिखा सकते हैं सर? वहां पर बहुत मुश्किल होगा सर, मुंह छुपा करके भागने वाली बात होगी। मैं तो यही कहूंगा कि सर अभी भी समय है, लग जाइए सर। जो भी समय देते हैं, कितनी कितनी आवश्यक, बहुत से हम लोगों के लिए जरूरतमंद नॉलेज जो है इकट्ठा करके नयन सर और हरीश सर लाते हैं। इसको इकट्ठा करने में क्या समय नहीं लगता सर? समय लगता है। और ये फोकट में मिल रहा है सर, इसके लिए कोई कोई चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा सर कि मुंह छिपाने से अच्छा है कि सामना करेंगे उस प्रेस रिपोर्टर का, बिल्कुल। और हकीकत हम बताएंगे। चलिए चलिए, देखिए वैसे हम किसी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, ये स्वयं जी स्वयं इच्छा शक्ति की बात है। जी सर, जी सर, थैंक है यू ना? सर। हाँ जी, थैंक यू गोपाल जी। जी कंटिन्यू कीजिए सुभाष सर। नेक्स्ट अपने शकुंतला जी। वेलकम है शकुंतला जी, आप आइए मंच पे। आपको म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। और आप बताइए कि आप जो कंटिन्यू मीटिंग सुनते हैं उनसे आप क्या सीख पा रहे हैं और कैसा अनुभव है आपका? हेलो, नमस्कार सर जी। सभी फाउंडरों का मैं नमस्कार करती हूँ। मैं ऑन पैसिव करती हूँ। ए योगिता, पेपर दे दिए इसने, दे दिए। हेलो जी बोलिए बोलिए मैम। सर, मैं ऑन पैसिव करती हूँ। मुझे गर्व है, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला।
मेरी सफलता इसमें निश्चय है। देखो सर, इस मीटिंग में मैं सुनती हूँ, अटेंड करती हूँ रोज रेगुलर, और मेरे मन में बहुत इच्छित होती है कि मेरे पास ओन पैसिव आए पीछे मैं दूसरों की मदद करूं, और मुझे गर्व है मैं गरीबों की मदद करूं। कोई जैसे कि गरीब हो उनकी मदद कर सकती हूँ, मैं दूसरे की भलाई कर सकती हूँ। भाई कोई सा है आदमी, कोई आश्रम में रहता है, उनकी मदद कर सकती हूँ। जैसा मेरे से बनेगा मैं उन पैसे में मदद कर सकती हूँ, और मुझे इसमें कंटिन्यू आती रहती हूँ। और मुझे गर्व है मैं उन पैसे करती हूँ। और इसमें आईडी कंपनी है, इसमें बहुत सारे टूल लेकर आएगा। हमने एक बार पैकेज करना है इसमें, जैसे सर बताते हैं या तो 9,000 का, तो जैसे स्कूल में भी फार्म भरते हैं वो भरना है, और फिर लॉन्च हो पीछे फिर 20,000 का भी मतलब पैकेज एक बार लेना है। जैसे कि हम कोई दुकान करते हैं उसके लिए हमने दुकान भरनी पड़ती है, ऐसे ही इसमें हमने एक बार टूल्स लेना है, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, सारी तो ऑटोमेटिक कंपनी करेगी। हमने तो बस एक बार ही मतलब कि वो करना है, लेना है। और इसमें सिखाया जाता है, जैसे कि मैं सुनती भी हूँ, बोलती भी हूँ। जैसे कि मैं बोलती हूँ, जैसे लोग और भी लेडीज है, फाउंडर हैं, ये भी सुनते हैं। लेडीज पर इतना पता नहीं क्या बात है, हिचकिचाती है। देखो मेरी मम्मी भी बीमार है, मैं भी कोशिश करती हूँ, मेरे मन में उत्सुक रहती है भाई मैं भी कंटिन्यू आऊं, सुनूं, भाई जैसे मेरे समझ में आती है ऐसे मैं बोल लेती हूँ। ज्यादा मुझे इंग्लिश की भी सर नॉलेज नहीं है, नो है, जैसे कि हरी सर बताते हैं, ऑटोमेटिक बताते हैं, मोटिवेटिक है। देखिए शकुंतला जी, आपने बहुत सारे इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हाँ जी। देखिए, इससे ये समझ में आता है हमें भी और बाकी सभी लोगों को भी क्लियरिटी हो रही होगी कि एक जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखा ना होने के बावजूद जो व्यक्ति लगातार वेबिनार अटेंड कर रहा है वो भी कितना साहस कर पा रहा है, कैसे कैसे शब्दों का यूज भी कर पा रहा है। हालांकि उनको पढ़ाई के नाम पर नहीं पता, लेकिन फिर भी वो रेगुलर प्रोग्राम में आने के बाद किस तरह से अपने आप में डेवलपमेंट कर पा रहा है। ये फायदा है लगातार वेबिनार्स को अटेंड करने का, जो आपको अभी नजर आ रहा है माय डियर फ्रेंड। हाँ जी सर। देखो सर, ये हमारे लिए भगवान एक परमात्मा की देन है। अब मैं बोल रही हूँ उन्हीं की देन है, और देखो सभी फाउंडरों का भी देन है। जैसे लाला सर कहते हैं भाई कुछ तो बोलो, मंच पे चाहे नमस्कार करो, गुड मॉर्निंग कहो, कुछ तो बोलो। अब तो मैं गुड मॉर्निंग क्या, मैं तो सब कुछ बोल देती हूँ। जैसे बिल्कुल। भाई ऑन पैसिव है, ये ऑन पैसिव का ऑफर है। एक बार ऑफर आ गया, देखो जिसके कर्म में होगा तो ये ऑफर मिल जाएगा, नहीं तो ये प्लेटफॉर्म चला गया तो सारे किस्मत नु करेंगे आई मन ने उन पैसिव क्यों नहीं करा। हमको बताया भी था, हमने देखो अपने हाथ से ही अपनी किस्मत पे लात मार दी। जी करना बिल्कुल। चाहिए भाई, सुनो, अटेंड करो, बोल लो, थोड़ा बहुत सही बोलो है। भाई, ज्यादा नहीं बोल सकते। बिल्कुल, मतलब कुल इससे मिला के ये हम है कि आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपको लगातार वेबिनार अटेंड करने का बेनिफिट मिल रहा है। हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू शकुंतला जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद जी। आपका। हाँ आप जी सर। लगातार ऐसे जुड़ते रहिए। हाँ जी। चलिए, सुभाष नैन चलिए, सर। बहुत शकुंतला जी देखो ये बोलती हैं इंग्लिश नहीं आती है और कितने अच्छे तरीके से उच्चारण करती है जो इंग्लिश के शब्द बोल रहे हैं हाँ सर। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि ये कंटिन्यू मीटिंग में रहती हैं। और देखो जब हम कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखता है कोई दिक्कत भी नहीं आती है। और तो सुभाष जी, जो लर्निंग स्किल होते हैं ना, जो लर्निंग स्किल में सबसे पहले आता है लिसनिंग। तो जो भी व्यक्ति ध्यान से सुनता है तो वो लिसनिंग से बहुत कुछ सीख सकता है, और यही बेनिफिट है वेबिनार्स के। थैंक यू वेरी मच। एक चलिए अच्छा नेक्स्ट। सुनने वाला ही अच्छा वक्ता होता है सर, ये तो बात क्लियर है। जी तो जो साथी कंटिन्यू अच्छी तरीके से सुनते हैं तो वो बोल भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि लोग जो भी अपने साथी हैं, फाउंडर मेंबर हैं या जो भी नए साथी हैं,
वो ध्यान से सुनने में थोड़ी ही कोताही बरतते हैं, तो इसी करके वो शायद बोल नहीं पाते हैं। तो हाँ बिल्कुल, कोई चलिए थोड़ा स्पीड में लेके चलें सर प्रोग्राम को, क्योंकि काफी आगे भी कुछ बात करनी है। जी जी जी। तो नेक्स्ट है ज्योति। ज्योति जी वेलकम है आपका, आप आइए और अपनी बात रखिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति जी। नमस्कार सर, सुभाष सर, हरीश सर, लाला सर एंड ऑल फाउंडर्स मेंबर्स। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पर बुलाने का अवसर दिया, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि जो इस ऑन पैसिव से जुड़ी हुई हूँ और काफ़ी अपनी नॉलेज भी गैदर हो रही है, और जिस वजह से हमें अपनी लाइफ में कुछ करने की अपॉर्चुनिटी भी मिली है, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। और अगर हम ऑनलाइन बिजनेस ना कर सकें तो हम घर पर भी रह के अपनी काफ़ी बेटर तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकते हैं, जिससे हम अपने अपने साथ साथ अपनी फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स लोगों के भी, अदर्स पर्सन के भी हेल्प कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। इससे ज्योति जी, हमें ज्योति जी, यस सर, यस सर। थोड़ा सा स्पेसिफिक लेके चलें बात को, कि ये आप ये बता पूछा गया है सुभाष नैन जी के द्वारा, कि आप इस बात पर क्या जवाब देना चाहेंगे कि इस रेगुलरिटी का क्या असर पड़ा है आपको वेबिनार के रेगुलर अटेंड करने से? सर रेगुलरिटी का काफी अच्छे से मेरे पर तो असर पड़ा है, परफेक्ट तरीके से। कि पहले मेरे को बोलने की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी और ना इतनी सारी चीजों की नॉलेज थी, लेकिन इस वेबिनार में आके और ऑन पैसिव बिजनेस में आके काफी नॉलेज मिली है। लोगों से बात करने की थोड़ी अभी भी हेजिटेशन रहती है, पर लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जैसे अपने में है उतना बात कर लेते हैं। ये पहले की नहीं है कि तुलना, नहीं पहले करेंगे। ऑन पैसिव और वेबिनार से पहले और अब में आपको खुद फर्क महसूस हो रहा है? यस सर, बहुत 100% में से सर 80% है चेंजेस। गुड। और भविष्य को आप कैसे देखते हैं उन पैसिव के साथ अपना? सर भविष्य को देखने की अब तो खैर कोई वो नहीं है, ऑन पैसे में आकर तो सभी हमारे ही क्या सबका ही भविष्य सक्सेसफुल है। और इसमें आकर तो सारी प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि जिसे हम फेस करें, सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व होती जाएंगी। आगे जैसे जैसे कंपनी लॉन्च होगी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें एक पैकेज परचेज करना होगा। उस परचेज को पैकेज परचेज करने के बाद तो हमारी बस आराम से, अगर हमें करना है तो करें, नहीं तो आराम से अपना रेस्ट करें, सब अपने नीचे के सेलर करेंगे काम। टेक्नोलॉजी, जी जी। तो मैं टेक्नोलॉजी सबके लिए काम करेगी जी। ज्योति यस जी, सर। थैंक्स आपका, आप मंच पे आए और अपनी बातें रखिए। जैसा कि आज हमारा जो डिस्कशन है, वे कई साथी बोलते हैं, जो भी फाउंडर साथी हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि मेरा थोड़ा सोचने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है। हो सकता है मेरा अपना खुद का है वो। तो जो साथी ये बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, लेकिन जब उनके पास पैसा आएगा ना, तो वो बहुत ज्यादा काम करेंगे, बहुत ज्यादा। मेरी बिल्कुल। ऐसी सोच है, क्योंकि जब हमें टेंशन में इतना काम करना पड़ता है, तो ये हमारा रोजी रोटी का काम काज हम डेली रूटीन में करते हैं। लेकिन जब हमें इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी, तो हम ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, और बिल्कुल, ज्यादा क्रिएटिव होंगे तो और ज्यादा काम होगा। लेकिन वो किसके लिए होगा? समाज के लिए। बहुत तरीका बड़ा बदल जाएगा। अपना जो काम का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, और उससे बहुत से लोगों का भला भी होगा। और जो पर्यावरण के ऊपर है, बहुत से साथी जो अपने अपने प्लान तैयार किए हुए हैं, और जिस तरह से वाटर पे है, उस पे बहुत बड़ा काम होगा। तो यानी क्रिएटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वो क्रिएटिविटी जब बढ़ेगी तो वो काम ऑटोमेटिक ही ज्यादा होगा। तो बहुत अलग-अलग सोच के जो साथी जुड़े हुए हैं, तो हर फील्ड में बहुत हमें कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। तो नेक्स्ट लाला जी हैं। लाला बस जी वेलकम है सर आपका, आप भी अपनी बात रखिए सर। नमस्कार सर, मैं लालावत फ्रॉम बहादुरगढ़। टीम बुकॉन फार में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मुझे बोलने का मौका मिला। सबसे पहले मैं हरीश सर का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे उन पैसों के बारे में बताया। सर क्या नाम, मैं एक छोटी सी एक कविता है उससे स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 ही मिनट का ही है। जो मैंने देखा था सर, एक राजा और एक मंत्री थे जो किसी गरीब को ढूंढ रहे थे, कोई ब्राह्मण या कोई भी मान सकते हैं हम। तो उन्होंने बोला, राजा
और मंत्री बोला यार इसको कुछ पैसे दे दिया जाए ताकि ये अपना काम चला ले, बहुत गरीब है। तो उन्होंने सर उनको बहुत सारी असरफिया दे दी। तो वो बेचारा गरीब आदमी असरफिया लेके चले गया। तो उन्होंने असरफिया लेके जा रहा था, जैसे ही कोई चोर टकरा गया और वो चोर उनके असरफिया लेके भाग गया। तो अगले दिन देखा वो बेचारा गरीब फिर खड़ा पाया, फिर वो राजा मंत्री का आना हुआ। तो उसके साथ फिर कहा उसने, मंत्री ने, अरे तेरे को 200 असरफिया दी थी, वे कहाँ गई? तो वो कहने लगा जी एक चोर टकरा गया और वो लेके भाग गया। फिर उन्होंने क्या किया, मंत्री ने उनको एक मनी दे दी, हीरा या जो भी हम कह सकते हैं। तो ले ले भाई, तो अपने आराम से ऐसे ले और मौज ले। ले जी ठीक है जी। उस हीरो को सोचा उन्होंने, खा रखूं, एक पुराना मटका था उसके अंदर रख दिया उन्होंने। तो बेचारे गरीब आदमी घरवाली का मटका जो यूज करती थी वो टूट गया। तो उसे सोचिए पुराना मटका मैं ले जाऊं और पानी, वो जैसे गई तो वो जैसे पानी भरा, वो मनी या हीरा जो भी था वो निकल गया, निकल के पड़ गया। तो सर वो दोबारा फिर तीसरे दिन फिर वही खड़ा हुआ पाया, उन्होंने पूछा घरवाली से कि क्या करना, ऐसे मैं तो पानी लेने गई थी। फिर टकरा गए, फिर ऐसे ही गरीब। फिर राजा कहने लगा ये इसके क्रम में नहीं है। तो राजा ने उसको 2 असरफिया दे दी। तो बोला अब ये ले। तो वो सोचने लगा यार मैं इन असरफियों का क्या करूंगा, ये तो मेरे किसी काम नहीं आएंगी। तो उन्होंने एक जाल में एक मच्छी फंसी हुई थी। तो मछुआरे से उन्होंने कहा भाई ये मच्छी मुझको दे दे और ये 2 रुपए ले। तो उन्होंने ले ली, उसने अपने कमंडल में डाल ली। तो जैसे वह मच्छी कमंडल से बाहर निकली तो वो मनी जो है मच्छी के मुंह से निकल के पड़ गई, जो कि समुद्र में वो मटके में जैसे उसके मच्छी के उसमें अंदर चले गई थी। तो जैसे ही बाहर निकली वो कहने लगा मिल गया मिल गया मिल गया। वो चोर भी उधर से आए, तो चोर ने सोची दूसरी साइड से राजा के मंत्री आ रहे हैं, तो हो सकता है ये मेरे बारे में कह रहा है। वो चोर भाग के और उनको वो पैसे भी पकड़ा गया। तो देखो उन्होंने क्या किया, किसी की सेवा की, दान किया, तो उसको वो मनी भी मिल गई, पैसे भी मिल गए। तो ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ सभी साथियों को, आप अपने मन से, सादे मन से सबकी सेवा करो, सबको बताओ, भगवान आपकी भी सुनेगा। अगर हम ये रखेंगे कि नहीं जी बस हमारा तो काम चल रहा है, क्या जरूरत है दूसरे को बताने की, तो कब तक काम चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा वो नहीं कहना चाहूंगा। अद्वैत की सबकी सेवा करो, ध्यान पूर्वक करो, और ऐसे ही आपको भगवान बहुत तरक्की देगा और पैसों की मौज हो जाएगी और आपकी पहचान बनेगी। तो सर कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, क्योंकि काफी साथियों का अपना वो है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हाँ, तो बिल्कुल लाला जी, हम आपसे जरूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार 1 साल से जुड़े हुए हैं, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे हेल्प मिले। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे बात करते हैं लाला जी, जो भी हमारे टूल्स हैं, हाँ जी। अ, क्या इस टूल्स के बारे में गहराई से जानकारी होना सबके लिए जरूरी है? क्या ये सभी के लिए फायदेमंद है, रहेंगे, यूजफुल रहेंगे? यस सर, ये सबके लिए यूजफुल रहेंगे, जो हमारे फाउंडर है उनके लिए भी, और जो आम जनता में इस पृथ्वी पे जितने भी आदमी हैं तकरीबन सबके लिए ये यूजफुल रहेंगे। या कोई छोटा फोन, क्योंकि आने वाला समय ऐसा हो जाएगा जिसमें तकरीबन सभी के पास बड़ा फोन होगा, लेकिन 80-70% तो है ही। ये सबके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि अभी भी हम सब बंदे यूज कर रहे हैं किसी न किसी को। जब आम जनता को इसको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सभी की वेबसाइट बनेगी डेफिनेटली, हाँ जी और सर। कुछ लोग, आपको भी बात की होगी तो ऐसा आया होगा कि भाई मेरे लिए तो कुछ भी फायदेमंद नहीं है, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है, तो मैं उस वेबसाइट का करूंगा क्या? देन उसका क्या बेनिफिट रहेगा? जो वेबसाइट बनेगी सर उस पे हमारी कैंपिंग होया करेगी, उसमें हमारे जो भी है कंपनी, हमारा डाटा, जो भी बंदे हमसे जुड़ेंगे उन सभी वेबसाइटों पर डलते रहेंगे, उसी में ही हमें दिखाई देगा। और 365 पेजों की जो वेबसाइट बनेगी ये हमारे लिए एक लक्की साबित होगी। सर क्यों ना देखो, हम कोई भी काम करते थे, हमारा रजिस्टर तैयार होता है, हम किसी भी काम को करते हैं तो ये एक तरह का हमारा रजिस्टर मानो जी में भाई खाता, जो कि हमने तकरीबन कुछ लिखना नहीं है, कंपनी अपने आप ही उसमें सबको जोड़ तोड़ करती रहेगी, और साथियों को उस वेबसाइट द्वारा हमसे कांटेक्ट होता रहेगा, पैसा आता रहेगा। क्यों ना कुछ तो कंपनी ने देना ही पड़ेगा, और वो दे रही है कंपनी, यही हाँ। ऐसी जी। है। अब जो छोटी मोटी वेबसाइट हो तो ये तो इसको अगर हम सही परफेक्ट वे में अगर हम इसको लेके चलें, तो बिल्कुल सही, कुछ हद तक आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन साथियों, जो वेबसाइट हम सब की बनेगी, वो वेबसाइट ही बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उस वेबसाइट के जरिए, जैसे डब्ल्यू ओन पैसिव की वेबसाइट है,
उस वेबसाइट के अंदर सब कुछ पूरा मटेरियल है, सारी चीजें हैं। इसी तरह हम लोगों की जो भी फाउंडर मेंबर्स की वेबसाइट क्रिएट होगी, उस वेबसाइट के जरिए कंपनी मार्केटिंग कंपेनिंग करेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के जरिए जो भी टूल्स हैं उनको मार्केटिंग कंपेनिंग करेगी पूरे वर्ल्ड में। और जिस वेबसाइट के जरिए, मान लीजिए उस वेबसाइट का लिंक मेरे पास आता है, लाला जी की वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट आता है और मैं उस पे जाके रजिस्टर्ड कर देता हूं, तो वो रजिस्ट्रेशन लाला जी के पे स्ट्रक्चर में जाएगा और मैं वो पैकेज खरीदता हूं तो उसका कमीशन भी लाला जी के पास जाएगा। इसी तरीके से प्रोपोर्शनली सभी फाउंडर्स की वेबसाइट क्रिएट होगी और उन्हीं वेबसाइट से मार्केटिंग कंपेनिंग की जाएगी ग्लोबली। यस सर। थैंक यू। ओवर टू यू सुभाष जी। सुभाष जी, चलिए सुभाष जी कहीं बिजी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लाला जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और लगातार आप जुड़ते हैं और पूरी इस कोर टीम के भी मेंबर हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू। मैं नैन सर प्लीज। मैं सभी साथियों से कहूंगा सर, देखो शर्माने वाली बात नहीं है। आप आओ, आप हमारे सभी भाई हो, सभी दोस्त हो, मित्र हो, तो इसमें शर्माना क्या है। आप हैंड रेस करो, आपको पता नहीं है तो हैंड रेस में 3 डॉट में जाके वहां पर हैंड रेस का ऑप्शन है, उसको क्लिक करो। अरे लाला जी सबको पता है, आजकल सब चाहते हैं। सही बात है। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी। अपने राजेश कुमार चौहान जी हैं जो कंटिन्यू मीटिंगों में आते हैं जी। तो राजेश जी आपका वेलकम है सर, आप आइए और आज जो डिस्कशन में आप विशेष क्या बताना चाहते हैं, आपकी तरफ से कोई विशेष बात है ताकि साथी जो इस मंच पे उपस्थित हैं वो भी सीख सकें, तो वेलकम है सर आपका। अनम्यूट कीजिए राजेश जी। राजेश जी आवाज पहुंच पा रही है सर? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ अनम्यूट करिए सर राजेश जी, अगर आवाज आ रही है आपको। चलिए तब तक नेक्स्ट। चलिए तब तक नेक्स्ट जो हमारे कोर टीम के साथी भी हैं सुभाष चंद्रा जी। सर सुभाष चंद्रा जी वेलकम है सर, आप भी अपनी बात रखिए सर। और आपकी आवाज सुने भी हमें कई दिन हो गए हैं सर, तो सुभाष चंद्रा जी। सुभाष चंद्रा जी आवाज पहुंच पा रही है सर? हेलो। यस वेलकम सुभाष जी। नमस्कार नमस्कार सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आप सभी का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इस मंच पर बोलने का मौका दिया और ऑन पेज से बहुत ही हमारे लिए खुशियों का मौका लेके आ रही है सर जी बहुत जल्दी, और इसका इंतजार कहते हैं कि सभी को है बेसब्री से। और मैं सुभाष चंद्रा यूपी आगरा से हूं, तो आप जो कुछ भी पूछना चाहें सर पूछ सकते हैं सर। जी पहले तो आप थोड़ा सा इस पे बात कीजिए सर कि जो हमने ये मंच शुरू किया था, इस पे लगातार वेबिनार्स अटेंड करने से या किसी भी मंच के लगातार वेबिनार अटेंड करने से कुछ बेनिफिट नजर आ रहा है क्या? मेरे को हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि देखिए मैं वेबिनार अटेंड करता हूँ तो मेरे को जानकारी मिलती है। आप सभी लोग जो है कि जानकारी इकट्ठा करके हम सभी लोगों को देते हैं, तो वो एक संजीवनी बूटी का काम करती है सर जी, एनर्जी देती है हमें। और एक एक करके हमें जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं तो उनके बारे में भी हमें नॉलेज आपके द्वारा हमें मिलती है सर, तो बहुत अच्छा लगता है। हम और लोगों को भी बताते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, तो वो भी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। जी चलिए बहुत बढ़िया बात है सुभाष जी, और आप लगातार जुड़ते हैं, कोर टीम में भी हैं आप, टीम बीकॉन फायर के, और आपके थ्रू भी बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में डेफिनेटली परिवर्तन हुआ है। तो आप हो रहा है सर जी, हो रहा है और बिल्कुल बिल्कुल होगा। और आज भी एक हिमाचल प्रदेश से एक आईडी एक्टिवेट करी है सर जी। बहुत बढ़िया जी, गजब, शानदार। मुल्क राज उनका नाम है, मुल्क राज जी हिमाचल जी से। जी बहुत बढ़िया सर। तो सुभाष जी
वो फाउंडर जो वेबसाइट आ रही है उसके बारे में हाँ कुछ जी। बताना चाहेंगे आप? हाँ सर, वो फोल्डर साइड आ रही है, बहुत ही अच्छी आ रही है। उसमें हम लॉगिन जब करेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी एक आवाज भी सुनाई देगी, ऐसा बता रहे थे सभी लोग। और उसमें काफी अच्छे फीचर रहेंगे, कैलेंडर भी रहेगा, जो भी प्रोडक्ट आने वाले हैं तो उसका डेट टाइम भी रहेगा उसके अंदर। और बहुत अच्छा फीचर है उसके अंदर। और जो है कि हम अपना पासवर्ड वहाँ पे दूसरा भी बना सकते हैं। कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नया होने जा रहा है क्या उसमें? हाँ, सिक्योरिटी बहुत बहुत बड़ी सिक्योरिटी है सर उसके अंदर भी। उसको कोई हैंक नहीं कर सकता है। और एक सबसे बड़ी चीज जो उसमें हो रही है कि जब भी हम्म, कोई लॉगिन करेगा तो उसको एवरी टाइम उसको मेल पर ओटीपी जाया करेगा। हाँ, ये सही बात है सर। हाँ, जो जब भी सबसे वो बड़ी लॉगिन करेगा सिक्योरिटी। तो उसको एक मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, तभी वो लॉगिन कर पाएगा सर। मेल पे। मेल पे। हाँ जी। तो हाँ ये जी। और उसमें की खास बात ये होगी, अगर किसी ने एक बार लॉगिन कर लिया और उसको मान लीजिए लॉगिन करके 10 मिनट या जो भी टाइम डिसाइड करेंगे उसको छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली वो लॉग आउट कर देगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। उसके बाद हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा और दोबारा से ओटीपी आएगा मेल पर, वो ओटीपी डालेंगे तब हम लॉगिन कर पाएंगे। इट्स ए सिक्योरिटी, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी है, क्योंकि उसके अंदर हमारा वॉलेट भी होगा, इनकम भी होगी, है ना? तो वो सारी चीजें हाँ तो सर। सिक्योरिटी के सर लिए। ये वॉलेट के बारे में बता रहे हो सर, क्या वो फोल्डर के बारे में बता नहीं, रहे वो फाउंडर, क्योंकि वॉलेट वो जो भी टूल्स होंगे हमारे सारे उसके अंदर ही तो होंगे सर। अभी तक हो? जो अच्छा भी अच्छा। टूल्स आएंगे क्योंकि या जो भी। ज्यादातर मैंने जी। सुना था वो वॉलेट के अंदर ये रहेगा, हाँ, वो तो वहां तो अभी रहना बंद ही हो रहना है जाएगा। सर। वहां तो अच्छा अच्छा। वहां तो सिक्योरिटी डेफिनेटली और ज्यादा रहेगी, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ रहेगा वो वॉलेट तो। चलिए लेकिन बहुत अच्छा, ये बहुत भी अच्छा। इसके मेरे अंदर जो भी नॉलेज में ये था वो वॉलेट के अंदर ही होगा, हाँ लेकिन जी। ये इसके साथ है तो ये मेरी नॉलेज में अब आ गया। हाँ, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छी बिल्कुल। जानकारी दी आपको। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ सर जी। जी, थैंक यू सुभाष जी। ओके थैंक सर जी। सुभाष चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी काफी एक्टिव रहते हैं, और देखो एक्टिव का आप आज भी आपने एक साथी का जो ज्वाइनिंग करवाया और उसको ऑन पैसिव जैसा खूबसूरत कंसेप्ट दिया सर। इस तरह से जो भी साथी मीटिंग में रहते हैं तो वाकई में वो कंटिन्यूटी बनी रहती है उनकी, और बहुत अच्छा लगता है सर जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज मैं कुछ साथियों से एक सवाल हाँ पूछना सर, चाहूँगा। मैं अपनी बात को यहाँ पे थोड़ा खत्म करना चाहूंगा। जी, जी। ऑन पैसिव हमारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जय ऑन पैसिव। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक तो मैं कुछ साथियों से ये पूछना चाहूँगा, जो हमारा ये मंच है, उससे आज तक जो हमारी परफ़ॉर्मेंस है, तो वो कैसी है? कैसा वो सोचते हैं? क्या ये कंटिन्यू चलना चाहिए या इसमें कोई बदलाव करना चाहिए? तो मैं हाँ, कुछ सीनियर। क्योंकि सही कह रहे हो सुभाष जी, क्योंकि हमने एक बार इस मंच को बंद करने का भी विचार किया था। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मैं कुछ सीनियर साथी हैं जो मैं चाहूँगा सर वो आएँ और थोड़ा-सा इस मंच के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर दें सर। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा सर जो हमारे काफ़ी सीनियर साथी भी हैं, यशपाल शर्मा जी, और जी वो मीटिंग में कंटिन्यू दिखाई भी देते हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने हैंड रेज़ भी किया था, लेकिन उस दिन हम उनको कॉल नहीं कर पाए। तो यशपाल शर्मा जी, आपका वेलकम है सर। बिल्कुल, डेफिनेटली हम यशपाल जी को सुनना चाहेंगे आज इस मंच से। तो प्लीज यशपाल जी आप आइए और थोड़ा सा बताइए आप सर। यशपाल शर्मा जी, आप तक आवाज जा रही है तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। शायद नहीं हो पा रहे हैं अनम्यूट। चलिए नेक्स्ट, तब तक कोई साथी हैंड रेज़ करता है, तो अपने एक सीनियर साथी है मधुसूदन पांडे जी। जी हाँ। मधुसूदन, आपका वेलकम है सर, और आप अपना व्यू ज़रूर दीजिए सर। भई आपको
जो ये मंच है इसको कैसे हम आगे और डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको बढ़ाना चाहिए और क्या-क्या इसमें सुधार कर सकते हैं। तो कोई भी साथी आके अपना विचार दे सकता है और उनको अच्छा लग रहा है जो भी साथी कंटिन्यू आते हैं या नहीं लग रहा है, वो भी आप खुले मन से बता सकते हैं। मधुसूदन सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। मंच के बारे में तो कुछ नहीं सर, हरी सर अभी मैंने तो हर एक बार बोला, सभी लोग बोलते हैं कि भाई जैसा कैसा अपना छोटा परिवार कुटुंब, छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब ऐसा रहता कि नहीं, तो ऐसा सुखी रहने का ये अपने इसमें एहसास होता कि अपन बहुत आनंदी है भाई, क्योंकि बोलने का चांस मिलता, अपन बोल सकते, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते, जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिल में है, जो जो क्वेश्चन है कि नहीं तो कुछ ये है अपने दिल में कुछ बैठा हुआ है कि भाई ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, तो अपने अपने नजीक के आदमी लगते हैं, नजीक के आदमी को पूछते रहते हैं कि फैमिली के आदमी को पूछते ना, अपन दूर का आदमी रहा तो अपना दुख तो बता नहीं सकते, तो अपने ये मंच पे अपना दुख बता सकते कि भाई ऐसा हो रहा है हरीश सर, सुभाष सर ऐसा हो रहा है, तो ऐसी ऐसी बात है, तो ये छोटा होने के कारण सर अपना अपना बोलने का ये दिल भी करता कि सभी लोगों ने बोलना चाहिए कि छोटे मधु जी, गलती हो जा, कुछ भी हो जाओ, तो ऐसा आपकी आवाज़ आ ऐसा। रही है सर? हेलो, हाँ जी, हाँ आवाज़ जी। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं, आ रही है सर, आ रही है। सर हाँ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, भई हाँ आज तक हमने जो इतनी हरीश जी ने भी और जो भी कोर टीम के साथी हैं और आप जैसे सीनियर साथियों ने भी काफ़ी मेहनत की है, तो और इस पे कॉस्टिंग भी लगती है। ये नहीं है कई साथी ये सोचते हो भई ऐसे ही है, बस ये तो वैसे ही चल रहा है। तो देखिए इस मंच को यदि हमें बढ़ाना है और जैसा कि आपने भी सही बोला कि हमें बात रखने का एक मौका मिलता है। कई हाँ साथियों को ये शिकायत होती है कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इस तरह का जो मंच होता है उस पे यदि आप आके बोल नहीं पा रहे हैं, आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अपने अंदर ही कमी होती है सर। तो इस मंच से हम जो ये कई साथी ये सोचते होंगे ये मंच छोटा है या संख्या कम है, संख्या बढ़ाना भी हमारा ही काम है। दूसरी बात है और जो साथी इस मंच पे आते हैं वो कंटिन्यू ये वर्ल्ड वाइड जाता है सर। कई साथी ये सोचते हैं बड़े मंच पे बोलने से कोई बात आगे तक जाती है, तो आप यदि पहचान बढ़ाना चाहते हो तो वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत से कमेंट भी आते हैं और बहुत सी इसकी जो फेसबुक पे है या हर जगह यूट्यूब चैनल है जिस तरह से, तो वो जाता है। यदि आप अपनी बात को उस तरीके से रखना चाहें तो मैं नहीं समझता कि आप अपने आप को अपना नाम आगे बढ़ाने में या कोई भी अपनी बात रखने में झिझकना चाहिए। नहीं, बाकी बिल्कुल नहीं सब सर, झिझकना चाहिए। सभी साथियों से मैंने एक ही सवाल पूछा सर, हम इस मंच को कैसे बढ़ा सकते हैं और हम इसको कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं या इसको क्लोज कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्लोज करने का कोई यही नहीं है सर, लोग आते लोग ऐसा, तो इसको बढ़ाने के लिए तो इससे बढ़िया सर प्रेजेंटेशन हरीश सर का रहता, तो इससे बढ़िया प्रेजेंटेशन तो मैंने अभी तक नहीं सुना, तो बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सिंपल तरीके से हरीश जी जितनी मेहनत करके मान ले बताते हैं उसका डिस्क्राइब करते हैं हर पॉइंट को, तो बड़ा यस। अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है भई लोग या तो सुनना नहीं चाहते या इग्नोर करते हैं, कुछ ऐसा आपको भी लगता है सर? हाँ, ऐसा होता सर ऐसा, लेकिन होता कभी कभी, एक आधे बार हो जाता, तो आ जाएंगे लोग, बोलने लग जाएंगे सर, ऐसा ऐसा मेरा विश्वास है सर, चलन दो जो है, तो अपना काम है सर, लोगों की सेवा करना, हरी सर का अपना काम है, लोगों की सेवा करो। लोग बोलते हैं ऐसे कि इनको क्या है भाई, इनको ये क्यों बोलते, क्यों इतना फाड़ फाड़ कर बोलते, तो मैंने बोला कि भाई सेवा करने का काम है, इनको कुछ मिलता नहीं उसमें, नहीं तो एक आधा प्रेजेंटेशन देने का रहा सर तो 1000 रुपए
रुपए मिल जाते तो इनको हरी सर को कुछ नहीं मिलता, ऐसी बात है सर। तो सेवा भाव समझ के सुभाष सर, सेवा भाव समझ के चलन दो, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ आएंगे, जो लोग आएंगे उतने सुनेंगे। एक लोग 22 लोग आ गए तो 22 जनों को बोल देंगे ना सर। तो ऐसा बात है भाई, ऐसी बात है। तो वो 44 हो जाएंगे सर। तो ऐसा है 5 के 55 ऐसा हो जाएगा सर, ऐसी कुछ बात नहीं। ये आपके दिल में भी मैं नहीं हरी सर आने दूं कि सेवा भाव से चलन दो सर। आपका बड़ा बड़ा माहिती भरा रहता सर प्रेजेंटेशन। तो आपको अपनी खुशी, अपने दिल में अपनी खुशी मना लो सर। मैं अभी मैं भी बोलता तो मेरे को खुशी हो जाती, मेरे पॉजिटिवनेस अपने खुद में भी आ जाता थोड़ा सा। तो ऐसी बात है, तो अपन पॉजिटिव रहते थोड़ा सा। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मधुसूदन सर। और ये हम केवल कुछ बात लेने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ प्लान नहीं है अपना अभी तो। और वही वही तो बोल रहा सर, नाराजी मत रखो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। हमने उद्देश्य ये हरी सर क्या होगा, ये परमेश्वर ने सभी लोगों को नहीं दिया ना सर। इतना बड़ा ये जो है, तो ये सभी लोगों को नहीं दिया हुआ ना सर। ये जो वक्तेपना है, क्या है, ये जो बोलने का तरीका है, ये जो समझाने का तरीका है, जी। ये सभी नहीं तो सभी अटल बिहारी बन जाते थे सर। ऐसा ऐसा रहता ना सर। हाँ जी, हाँ। तो बात ऐसी है सर, ये दिया हुआ है आपको तो ये इसका कुछ फायदा भगवान भला कर देंगे ना सर। ऐसा ऐसी बात है। तो सब लोगों के जो माइंड में कुछ चल रहा होता तो वो निकल जाता, वो दिन अच्छी नींद आ जाती। अभी आज आज आपका अभी सब लोग बोले अपन अच्छी नींद आ जाती है अभी। जी अच्छा है, चलो भाई चलो, हो ही जाएगा। नहीं तो बिल्कुल दिन बिल्कुल, डेफिनेटली भर डेफिनेटली सर। हम इसी उद्देश्य से के साथ लगे हैं कि हमारा उद्देश्य, जैसे हमने पहले दिन जब इस मंच की शुरुआत की थी तो केवल एक ही बात की थी कि हमारा उद्देश्य कोई नाम करना नहीं है। हमने कोई बहुत बड़ी, हमें कोई इंडिविजुअल टीम बनाने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम इस ओन पैसिव, क्योंकि वास्तव में दोस्तों ओन पैसिव जैसा खूबसूरत, क्योंकि 22 साल जो हमने संघर्ष किया एमएलएम के अंदर और जो भी बिजनेस किए, और आज जब हम इसकी खूबसूरती को नजर देख पा रहे हैं ना, तो हमारा केवल ये एक उद्देश्य था कि हम अपनी तरफ से इस सामाजिक कार्य में कुछ योगदान दे पाएं। और हमारे पास भाई थोड़ा सा अनुभव है इतने सालों से उस ट्रेनिंग का, बोलने का, तो कुछ ना कुछ इस वजह से कुछ लोगों तक पहुंच पाए और इस ऑन पैसिव की सही समझ बना पाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं मधुसूदन सर, बिल्कुल। और आप जैसे सभी सीनियर साथियों का जो सहयोग मिलता जा रहा है, डेफिनेटली हम 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने जा रहे हैं बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल पर। ऐसा जी, तो आप सभी के सहयोग से तो डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आफ्टर लॉन्चिंग भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, वही पूछ रहा था सर मैं। आज तो ये पूछ रहा था मैं कि अरे सर, ये लॉन्चिंग होने के बाद आप पैसे में लग जाएंगे, हम पैसे में तो अपनी मुलाकात कैसे होंगे सर हरीश सर? मैं तो फोन पर आपके साथ बात कर लूंगा, लेकिन ये जो हो गए आपके साथ जुड़े हुए, ये आप हरीश सर फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे बाद में जो जब चालू होगा, तो यही पूछ रहा था मैं सर कि ये चालू रहने दो। वो अनपेशु का वो जो पैसे आएंगे वो देखिए देखिए मधुसूदन सर, ये तो चलेगा ही। और अब उसके बाद हो सकता है कि भैया जैसे आजकल फिजिकल वेबिनार होने लगे हैं, सेमिनार होने लगे हैं, और हम हाँ हाँ वैसा भी करेंगे। हम और वैसा भी करेंगे, आप इनवाइट कीजिएगा, आपके महाराष्ट्र में आके धूम मचा देंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो अपना वो नासिक में, वो अपना नासिक में जाने का प्लान भी वो अपने हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वो भी वो दिखने रहे बाद में, वो भी प्लान है सर अपना त्र्यंबकेश्वर जाने का। हाँ तो बिल्कुल वो बिल्कुल करेंगे सर, करेंगे जरूर बिल्कुल करेंगे सर। करेंगे। और आपसे मिलने की तो फिजिकली और आमने सामने मिलने की बड़ी इच्छा है सर हमारी भी। डेफिनेटली हम है मिलेंगे। सर, है सर, यस। आज जो सर दिल में जुड़ गए हैं सर अभी, तो अपने दिल जो जुड़ गए तो वो ऐसे रहने दो सर, आखिरी तक चलन दो सर, कुछ नहीं। बिल्कुल ये बिल्कुल ये जो सर क्या रहता सर कि अपन गलत नहीं कर रहे हैं ना सर, गलत गलत चीज का प्रमोट नहीं कर रहे हैं ना, गलत जी चीज का प्रमोशन कर नहीं रहे। अरे और दूसरी बात ऐसी है सर, ये चीज का प्रमोशन करने से अपने को कुछ मिल नहीं रहा ना सर। जी
कुछ नहीं मिल रहा ना आपको सर, कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो ये बड़ी बात है ना सर। तो ये भगवान भी देखेंगे ना कि गलत चीज का प्रमोशन नहीं कर रहे और प्रमोशन करने के कुछ पैसे नहीं मिल रहे, तो ये तो समाज कार्य की बात होगी ना सर। ये जी जी जी। कोई नहीं करता सर, अभी ये जमाने में कोई नहीं करता। और बिल्कुल सर, हम इस मंच को हम भावनात्मक तरीके से लेके चल रहे हैं। हम लोगों की फीलिंग्स के साथ जुड़ रहे हैं, और डेफिनेटली सारा दुनिया के अंदर भावनाओं का बहुत बड़ा महत्व है सर। बहुत बड़ा मत। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। यशपाल शर्मा जी ने अभी अनम्यूट किया था सर। जी सर, वेलकम है यशपाल शर्मा जी आपका। अब दोबारा शायद फिर म्यूट हो गए हैं, एक बार दोबारा उनको बोलते हैं। दिख रहे हैं सर आपको? नहीं दिख रहे थे, रूम में नहीं दिखाई दे रहे, शायद वो आउट हो गया, नहीं तो उन्होंने अभी अनम्यूट किया था। चलिए आ जाएंगे। राजेश कुमार चौहान जी हैं सर, वेलकम है राजेश कुमार जी आपका। आप आइए और अपनी बात रखिए सर। राजेश कुमार चौहान जी। जी हो गए। हाँ सर, मेरा आवाज क्लियर है सर? यस जी। सर, यस। हेलो जी हाँ राजेश सर, मैं राजेश कुमार चौहान छत्तीसगढ़ जसपुर जिला से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ सर, कुछ पूछ रहे थे, ऐसा बहुत अच्छा लगा सर। आज आप लोग जो ऑप्शन रखे हैं बहुत ही अच्छा लगा। हाँ सर, बताइए सर, कुछ पूछ रहे थे। थोड़ा सा पहले तो आप ये बताइए कि इस रेगुलर वेबिनार्स को अटेंड करने का आप कुछ फायदा नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ सर, इसमें बहुत कुछ फायदा है सर। जैसे जो आप जिस टाइप का आप डेडिकेशन के साथ में शुरुआत करते हैं, वही डेडिकेशन अपने जो टीम में जुड़ करके, ये टीम बोलता हूँ, अपने जो कम्युनिटी में जो आ करके जो लग रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसके माध्यम से खैर जो आदमी देख नहीं पाता है वो तो यूट्यूब में देख लेता है ना? जी यूट्यूब में देख लेता है। इसके साथ में कम्युनिटी बढ़ रहा है सर, है जी ना? और डेली का डेली वेबिनार अटेंड करने पर ही इसका फायदा है। किस दिन कौन चीज का जानकारी कौन दे देगा पता ही नहीं चलता है सर। जी। रेगुलर हम अटेंड कर रहे हैं सर, है ना? इसमें रेगुलर ही रखें तो ज्यादा अच्छा है सर। और हम लोगों का तो यही है सर कि ये अभी ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो ये चल ही रहा है। अभी आप देखे ही होंगे भाई, ऑनलाइन में ऑफलाइन में अभी सीतापुर में केडी शुक्ला सर आए थे, यहाँ सिमडेगा में देवीलाल चौहान सर आए थे, उन लोग का ऑफलाइन प्रोग्राम हुआ। वैसे हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं सर, और आपको भी इनवाइट करेंगे सर। हाँ कभी, बिल्कुल वेलकम सर, कभी भी इनवाइट कीजिए जरूर। और हम बाकी ऑनलाइन का तो प्रोसीजर है सर, आप 5:30 बजे हिमाचल प्रदेश 6:47 और नेशनल में 8 बजे, ये तो कंटिन्यू, ये तो चलेगा ही चलेगा सर। बिल्कुल। जी जी। और आप जितना एक मतलब एक डेडिकेशन के साथ में एक शिक्षक होने के नाते भी आप इतने सारे लोगों को आप ये अपना परोपकार या अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मानने लायक है सर, चरण स्पर्श सर। अरे सर नहीं, चलिए बस अपना नैतिक कर्तव्य समझ के कर रहे हैं राजेश जी जी। सर, और जी सर। मेरे साथ में भी और एक ठो सर, जैसे हाँ मेरे टीम में भी सर, हाँ टीम बोलता हूँ बार बार, हमारे कम्युनिटी में भी सर ऐसे ऐसे हैं। एक मतलब पहले ही मैं बताया, एक रिक्शा चालक से लेकर डॉक्टर मास्टर तो है ही है, जी। और भी ऐसे हैं जो मतलब जो एकदम फील्ड लाइन से किनारे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं सर। हम्म। जी जी। तो जूम क्या है, इसमें बैठ करके हम मीटिंग सुनेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, ये सब चीज को जो है ना, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देने से नहीं होता है सर। एक एक बार उनको कॉल करके बोले कैसे जुड़ना है, कैसे करना है, जूम के माध्यम से कैसे आना, सारा चीज को हम क्लियर कराते हैं। अब ये फोन के माध्यम से तो जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ, जहाँ नहीं बनता है वहाँ पहुंच जा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए बहुत अपने को बढ़िया किसी भी तरह लाना है सर। जी जी। और जैसे अभी इससे थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे कि भाई कैसे करें, चलाएं कि यहीं तक विराम कर दे, तो मेरे को भी लगा कि सर किस भाव से बात करने का के लग रहा था। नहीं जी नहीं जी घबराइए नहीं, हम इसको डेफिनेटली जी सर, जी कंटिन्यू सर, जी करेंगे। सर। बिल्कुल। एक क्या है अपना जो है एक हिमाचल प्रदेश का, और ये एकदम इसमें जो है ना फ्री, कोई दिक्कत नहीं, हैंड राइज करो, कोई भी चीज पूछना है, कोई भी चीज बात करना है, कोई चीज सुनना है, कोई चीज समझना है, एकदम बेफिक्र होके करो।
जी सर यहाँ हमारा परिवार है सर, इसलिए हमें ऐसी बातें मान लो हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ, तो जी सर, ये पूछने का मेरा मकसद ये नहीं था भाई हम बंद करने जा रहे हैं। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ये ठीक तो है सर, थोड़ा सा हम लेकिन अभी सुनने में आया तो सर मैं इसी बात हाँ को हाँ लेकर के क्या है, तो मैं बोल दिया हाँ ठीक है सर, और आगे पूछिए सर। सुभाष जी कोई सवाल पूछ सकते हैं इनसे। नैन सर, सुभाष नैन सर। शायद उन कुछ नेटवर्क इशू है। जी चलिए तो जी नैन सर, आप थोड़ा रेंज आगे प्रॉब्लम है सर, शायद। आवाज आ अच्छा, रही है सर मेरी? हाँ जी हाँ जी, क्लियर है। आपको क्वेश्चन पूछना सर, चाहेंगे राजेश जी से? नहीं सर, सर ने बोल दिया, बहुत अच्छी बात है सर। इनको जो बात पूछी थी वो बिल्कुल बता दी और इन्होंने। और और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं राजेश जी, जैसा इन्होंने पहली बार भी अपनी शेयरिंग में बताया था कि ये जैसे कोई रिक्शा चालक है, यानी कि जो एकदम जो निचले तबके के जो लोग हैं, अगर जी उनके जी सर, जीवन में हम इससे कुछ प्रकाश ला सकते हैं तो उसकी तुलना हम किसी चीज से भी नहीं की जा सकती। तो बिल्कुल ये यस बिल्कुल बहुत सर, बड़ी बिल्कुल। बात है, बहुत बड़ी ये बात कि है। एक सोच वाले जो साथी हैं वो मिलते जा रहे हैं सर, धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। जी सर। चलिए और थैंक ये यू। जो आपका जी ख्यालात है ना सर, जी आप जो सोच करके यहाँ जो मंच चला रहे हैं ना सर, जी शायद है सर बहुत कम ऐसा है सर, वैसे ऐसे बहुत कम है सर। जी ढेर सारे टीचर लोग हैं सर, ऐसा नहीं जी है, हाँ लेकिन जो बिल्कुल। ख्यालात आपके मन में आया है वो सर बहुत कम है सर। चलिए थैंक यू राजेश जी। ओके सर, ओके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने सीनियर साथी एक देवेंद्र कुमार जी हैं। हाँ हाँ, मैं भी वेलकम है कह रहा सर था देवेंद्र कुमार जी, आप भी काफी दिन से मीटिंग बिल्कुल में कंटिन्यू आ रहे हैं सर। लगातार अपनी आते बात हैं रखिए। देवेंद्र जी भी, और आज काफी दिनों के बाद ये इन्होंने हैंड रेज किया है, तो वेलकम है हाँ, देवेंद्र सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ सर, मीटिंग आप तो अभी सुने हम कि मीटिंग आप बंद कर देंगे, तो हम लोग को आदत जो लग गया है नहीं तीनों नहीं मीटिंग सर सुनने ऐसा का। नहीं है, हम बंद नहीं करेंगे सर। ये तो सर अपना इसलिए पूछ रहे थे कुछ साथियों से, सीनियर साथी हैं जो, जी तो जी। बंद का तो सर कोई सवाल नहीं है। हाँ, काहे कि हम लोग को आदत हो गया तीनों मीटिंग सुनने का। जी बिल्कुल, और बहुत नहीं अच्छी बात सुनने है। पर तो हम लोग को कुछ अजीब टाइप का लगता है कि कहाँ कुछ खो गए हम लोग। जी सर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये शब्द आगे ना बोले। हाँ, बिल्कुल 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 सर, हम आपकी भावनाओं की कदर करेंगे और देवेंद्र जी, हाँ सर। देखिए सर, पता है क्या है, हाँ, जब मान लो कोई वक्ता होता है, मान लो हरीश सर है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जी तो जी हमारा भी थोड़ा सा वो बनता है सर उसमें थोड़ा, हाँ देखो मंच से कोई भी होता है तो जैसा कोई श्रोता जितने ज्यादा होंगे उतना ही उसका हौसला भी बढ़ता है। जी तो यानी ये इस करके मैंने थोड़ा सा, और ऐसा कुछ नहीं है सर, बंद करने वाला तो कुछ सवाल ही नहीं है। जी जी। सबको तो हम लोग लिंक देते ही है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिंक जाता है, जबकि जी 200 बिल्कुल। आदमी व्हाट्सएप ग्रुप पर है फिर भी लोग ज्वाइन नहीं करता है। चलो कोई बात देवेंद्र नहीं है सर, देवेंद्र जी, उनका जी दुर्भाग्य है ये। देवेंद्र सर जी कुछ नया सजेशन दीजिए कि टीम बीकॉन फायर का और ज्यादा लोग अटेंड करें, उसके लिए क्या सजेशन है आपके पास? सर, हम साहू जी सर बोल रहे हैं। जी जी संतोष साहू बोल रहा हूँ हाँ सर, आवाज भी पहचान लेते हैं हम लोग। सर। सजेशन बहुत अच्छा है सर कि लगातार चलते रहे और हम लोग को नॉलेज बढ़ते रहेगा। हैं, हम लोग नॉलेज में बढ़ाना चाह रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा एक संबंध हो गया सर कि जब तक आवाज नहीं सुनेंगे हम लोग तो अच्छा नहीं लगता। सही है सर। हम जैसे लोग आपको चाह रहे हम हैं सर कि जैसे देखिए ये आज का जो दिन था हम लोगों का, वो क्या था, वुमेन्स के लिए था, है ना, वुमेन्स। तो उनका रिस्पांस जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे नहीं मिला, तो इसको अपन चेंज कर दिया कि फाउंडर डिस्कशन डे। और आज काफी हेल्दी डिस्कशन जो हुआ है, तो वाकई में ये हमारे लिए प्राउड प्राउड वाली बात है सर कि हमारा टीम बीकॉन फायर जिस गति से जा रही है, मैं शुरू में ही बोला। तो हमारे जितने साथी हैं, देखिए अगर यहाँ पर सर अभी 37 लोग हैं, तो 37 लोगों के विचार, हर आदमी के विचार, हर आदमी के पास एक नया विचार है। हो जी, सकता है उसमें से कुछ ऐसा विचार आया जो हमें और काफी अट्रैक्टिव बना सकता है। तो ये बहुत लोग, उद्देश्य था हाँ, सर हम लोगों का कहने का। नहीं, बहुत लोगों की हिचकिचाहट होता है बोलने में सर, नया नया लोग आ जाते हैं तो देखिए सर हिचकिचाहट। एक अच्छी चीज है आपने जो बताई हिचकिचाहट वाली बात। तो देखिए शकुंतला जी ने आज जो शेयरिंग की,
है ना सर। उन्होंने कहा कि सर मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन आज उनकी जो बातें हैं सर काफी लान पे को जिस गहराई से वो समझ रहे हैं वो काफी मतलब आ, वो बहुत ही अच्छे लगती है सर। वो जब उन आन पेशे के बारे में बात करते हैं तो वो आन पेशे को लेकर कितने वो गंभीर हैं ये वो करते हैं। तो सही है, जब तक हम अपनी बातों को रखेंगे नहीं तो धीरे धीरे ही बातें खुलती है सर, वहीं से और नए नए विचार आते हैं। सही है और ना। हम एक बिजनेसमैन है, दुकानदार है, तो इस समय थोड़ा सा कस्टमर वगैरह का जो आना अच्छा जाना हो अच्छा। जाता है ना, जी इसलिए जी हम जी। शेयरिंग किस नहीं कर पाते हैं। किस चीज की दुकान है सर आपकी देवेंद्र जी? इलेक्ट्रॉनिक्स का है सर। ओके, कौन सी जगह पर सर? हम हैं झारखंड के हजारीबाग जिला। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, हजारीबाग चलिए। जिला से हम हैं, हाँ, चलिए, थैंक यू और देवेंद्र इसीलिए जी। हम शेयरिंग नहीं कर पाते, लेकिन हाँ मीटिंग तो हम डेली आते ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, चलिए सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू देवेंद्र जी। आप ओके ऐसे ही सर। जुड़ते रहिए, थैंक यू। बस आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को, यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। उसका बेनिफिट आप सभी को होने जा रहा है, क्योंकि लगातार हम किसी को ना भी भेजेंगे वीडियो या इंफॉर्मेशन, तो यूट्यूब जिसने सब्सक्राइब कर दिया ना चैनल, तो उसके पास जैसे ही हम यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो उनके पास अपने आप नोटिफिकेशन में, और उनके वो वीडियो ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाती है। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट ओमकार सिंह। आज साथियों 6:45 वाला जो प्रोग्राम है वो कैंसिल है टीम ग्लोबल का, तो थोड़ा सा हम इसको और कंटिन्यू, अगर आप सभी जो चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओमकार सिंह प्रेमी जी, आपको अनम्यूट किया जाता है, प्लीज आइए प्रेमी जी, अनम्यूट करिए सर। यस, वेलकम है हेलो। ओमकार सिंह जी। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज के इस सेशन में बिकॉन फायर मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ जो हमारे सभी ओन पैसे परिवार के जो भी सदस्य हैं, एलसी मेंबर, मेरे सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का, और इस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। सर जी, मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सर जी, एक थोड़ा सा वो बात मुझे पूछनी थी। मेरी बात सर जी ये थी कि सर जी, मेरे पिताजी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन मैंने सर जी अपने फ़ोन से करवा दिया है। जी। और वो सर जी, अब जो पैसा जो वो नहीं कट रहा है, वो सर जी मैं अपने कार्ड से, मेरा कार्ड वैसा, मेरा जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड वगैरह नहीं है, वीजा का भी कार्ड नहीं है। अब वो पैसा कटेगा इंटरनेशनल वाले कार्ड से, जी। तो सर जी दूसरे किसी के खाते से होके कट जाएगा? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, किसी जिसके पास भी कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है, तो आप जी उसको सर। पेमेंट दे के करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, हाँ, बिल्कुल, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। सर जी ज्यादातर लोग ऐसे ही करवा रहे हैं अभी तो, जब से ये गेटवे, इंडियन गेटवे बंद हुआ है, तब तो ऐसे ही करवा रहे हैं सभी लोग। ओके सर जी, हाँ, थैंक उसमें यू। कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक थैंक यू यू सर सर। जी। चलिए सर। लालावत जी ने दोबारा किया है क्या हैंड रेज? अजी सर। नहीं पहले और- जी आजी सर। हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए सर। ऐसी तो मंच के ऊपर बात चल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा बोलने का सोचा। हम्म। सर देखो, मंच पे बोलना सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक हिचकिचाहट हो जाती है कई बार। लेकिन मैं सभी साथियों से यही कहूंगा, जो कोर टीम के सदस्य भी हैं और वैसे भी हमारे साथी हैं, जिनको भी मान लो ज्वाइन करते हैं या बताते हैं, देखो कोशिश करते रहो। भाई मंच पे आए, कान क्या सर, देखो एसू फारा जी ने, हम कोयला ही मानते हैं अपने आप को। उन्होंने जो भी ग्रीन आईडी हो गई है, हीरा तो बना दिया है, लेकिन उस हीरे में जो चमक डालनी रह रही है, क्योंकि हम कई बार क्या होता है, आदमी अपने आप को जब भी कोयला ही समझते हैं, लेकिन जो चमक डालनी होती है, जो हमें चौदह से पूरी उसमें फैलानी है, वो मंच पे आके ही उस चमक का पता लगेगा। हमें ज्ञान होगा जब भी हम रोशनी कर सकते हैं। जैसे कोई कॉलोनी होती है, कोई भी चीज होती है, उस गली में एक लाइट से काम नहीं चलता सर, कई लाइटें चसानी पड़ती है, जब भी पूरी कॉलोनी में या सेक्टर में रोशनी होती है, और बहुत अच्छा भी जी जी लगता है। इसीलिए मैं सभी साथियों से यही कहूंगा, कोशिश करें, जितने भी अपने साथी, खासकर मैं कोर टीम के सदस्यों से कहूंगा, आप कोशिश करते रहो, अपने साथियों को बुलाओ, कॉल मार के, जैसे सर ने बताया, चौहान जी ने, या मैसेज डाल के, जैसे मीटिंग स्टार्ट होती है तो मीटिंग स्टार्टिंग का ऑप्शन उनके व्हाट्सएप पे भी डालो, अगर ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि कई साथी क्या करते हैं, कोई 4:30 बजे चालू कर देता है, कोई 5 बजे चालू कर देता है, कोई मान लो 5:30 बजे चालू कर देता है, उसके बाद वो नहीं करता। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिनके पास हमने व्हाट्सएप मैसेज किया है, लिंक दिया है, तो उसको मीटिंग स्टार्टिंग का मैसेज तो जरूर डालें।
ताकि वो देखे तो लिंक ज्वाइन भी कर सके। देखो मैं तो बिल्कुल 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 ऐसा ही करना चाहिए। और फिर देखिए साथियों, हम फिर आपसे विनर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं, ये बिजनेस आपका है, करना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है। हम केवल आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, और इस ये मंच का उद्देश्य ही था कि हम बेहतर से बेहतर जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। अब किस लेवल पर जाकर किसको किस तरह से इन्वॉल्वमेंट करनी है, वो सब का इंडिविजुअल फैसला है। और बस एक ये रहेगा कि आप जब भी पार्टिसिपेट करने की बारी आए ना, तो जरूर आगे आया कि ये हम जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और ये वेबिनार जो अभी लाला जी बोल रहे थे कि सर ने हमें कोयले से हीरा तो बना दिया, डेफिनेटली। और ये जो वेबिनार्स होते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है साथियों कि ये हमारे अंदर सकारात्मकताएं बनाए रहते हैं, क्योंकि बाहर का जो माहौल है डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव है। आप लोगों ने पहले भी कभी कोई बिजनेस किया होगा तो आप समझ सकते हैं। और ये बताया जाता है एवरी टाइम कि जो ये वेबिनार्स होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे वो ऑनलाइन, आज हम ऑनलाइन पे हैं तो ऑनलाइन की बात करते हैं, ये एक तरह से भट्टी का काम, ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। जैसे हम इन वेबिनार्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है वो हमें आगे के लिए मोटिवेट करती रहती है। तो ये जैसे ये भट्टी में से कोयले को बाहर निकालते हैं, थोड़ी देर वो लाल रहता है, फिर वो अपनी कालिमा को प्राप्त कर लेता है, वो दोबारा से अपने पुराने स्वरूप में चला जाता है। इसी तरह से जब हम लगातार इन मीटिंग्स के साथ जुड़ते रहते हैं तो हम लाल रहते हैं, लाल इन द सेंस पॉजिटिव रहते हैं। और जैसे हम वेबिनार से कनेक्ट हो जाएंगे तो कोई एक आदमी आएगा, वो कान में एक नेगेटिव मंत्र फूकेगा, और फिर लगेगा यार 3 साल हो गए अभी तक तो लॉन्च हो ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं होगी या नहीं होगी। तो इस तरह के नकारात्मक विचार हमारे चारों तरफ घेर लेते हैं, और बिजनेस और जिंदगी हमेशा सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ती है दोस्तों। और सकारात्मक सोच डेवलप करने के लिए ये लगातार वेबिनार्स हो रहे हैं हर मंच से। और पॉजिटिव इंसान, और कितना पॉजिटिव बना दिया है इस ऑन पैसिव ने आज हम सभी लोगों को। देखिए ये रूपांतरण हो रहा है, ये डिसरप्टेड जो इनोवेशन हो रहा है हम सभी लोगों का, कि हम पहले हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या था। आप थोड़ा सा ऑन पैसिव के जो भी लगातार जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा विचार करें कि जब तक ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में नहीं आया था, हमारे सोचने का पैटर्न कैसा था। एक बार ये थोड़ा सा विचार करना, आज की रात जब आप सोने जाएं तो उस बेड पे जाने के बाद इस थोड़ा सा विचार करना कि ऑन पैसिव जब हमारी जिंदगी में नहीं था तो हमें अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपने बच्चों के बारे में हम क्या सोच रहे थे और किस तरह से सोच पा रहे थे। लेकिन आज जब ऑन पैसिव हमारे साथ में है तो क्या हमारे थिंकिंग के अंदर, हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर क्या कुछ बदलाव हुआ? अगर आपको बदलाव नजर आता है तो इट मींस कि आप एक सही ट्रैक पर हैं। और डेफिनेटली आएगा, जो लोग लगातार वेबिनार से अटेंड करते हैं उनके अंदर डेफिनेटली बदलाव, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस बदलाव को रोक सके, क्योंकि ये सिस्टम है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। जब हम सकारात्मकता के साथ चलते हैं तो हमें सभी चीजें सकारात्मक दिखती हैं। और आपको एक बता दूं रिसर्च की बात, कि जो नकारात्मक सोच है और सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति है, वो नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से 8.5 साल ज्यादा जिंदा रहता है। ये साइंटिफिक इस पे रिसर्च की गई है। तो अगर हम ऑन पैसिव के अंदर आज आ चुके हैं तो इट मींस कि हम 100% पॉजिटिव नजरिए के साथ इस बिजनेस को देख रहे हैं, जो लगातार वो वेबिनार्स के अंदर आ रहे हैं। इट मींस कि आपकी थॉट, आपका थॉट प्रोसेस, आपका थिंकिंग पैटर्न लगातार पॉजिटिव होता चला जा रहा है, और ये आपकी उम्र को भी बढ़ा रहा है। और ऑन पैसिव में आने के बाद फ्यूचर क्या होने जा रहा है सोचिए आप। ऑन पैसिव आने के बाद जब आपके पास यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, एक इनकम लेवल बेहतर होगा, तो आपका नजरिया, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सकारात्मक होगा। हर चीज के बारे में सकारात्मकता होगी। दूसरा, समाज के लिए जो बेहतर सोच डेवलप होगी। ये सारी चीजें एक अबेंडेंस की तरह काम करने वाली हैं हमारी जिंदगी में। ये इसका एक स्पिरिचुअल महत्व भी आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर नजर आएगा, कि किस तरह से ये एक आम आदमी को अंदर से एक बेहतर इंसान बनाने का प्रोसेस है। ये भी आपको ऑन पैसिव में देखने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये
बहुत बेहतरीन है। मैं हर बार कहता हूं ये हमारा सौभाग्य है, ये बहुत बेहतरीन है। इसकी कदर करें, इसमें इन्वॉल्वमेंट लें, इसको समझें, इसमें पार्टिसिपेशन करें। ये ऐसा दुनिया में या जिंदगी में, हमारी जिंदगी में दोबारा इस तरह का अनोखा अद्भुत समा और ये समय हमारी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला दोस्तों। जो आज हम जी रहे हैं, हम एक यात्रा के अंदर हैं आज। जब मैं हर बार ऐसा बोलता हूं कि जब हमें मंजिल निश्चित नजर आती है तो उस यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है दोस्तों। तो इस जो ये जर्नी चल रही है ना, तो इस जर्नी का आनंद लीजिए, एक सच्चे भाव के साथ इस बिजनेस की आत्मा को समझकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आज का जो समापन का टाइम भी हो गया सर जी, तो समापन की ओर चलें सर। हाँ बिल्कुल, अगर वर्मा जी हैं तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं, वर्मा जी एक गेस्ट आए हुए हैं हाँ, सर। तो साहू जी को बोले जी, वो करेंगे समाप्त। संतोष कुमार जी आप आइए सर, और आज का सेशन बहुत ही वाकई में शानदार रहा सर, और आज की क्लोजिंग कीजिए सर। ओके ओके सर। तो दोस्तों आज का जैसे हमारा दिन था फाउंडर डिस्कशन डे का, और वाकई में आज बहुत ही हेल्दी विचार विमर्श आप सभी के बीच हुआ। आप सभी ने अपने विचार रखे, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी अभिमान की बात है दोस्तों। और इसीलिए हमें प्राउड होता है कि हम ऑन-पैसिव जैसे सिस्टम पे हैं, जहां आज हमें सीखने को मिल रहा है। कहने वाला सच में सर हरी सर ने जो चीजें कही कि हम अगर 1 मिनट के लिए सोचें कि ऑन-पैसिव अगर हमारी जिंदगी में नहीं होता तो क्या होता है, और 1 मिनट अगर हम सोचें कि ऑन-पैसिव के आने के बाद हमारे जीवन में जो जो बदलाव आ रहे हैं, जो हमारी पॉजिटिविटी जो है, जो गोल को लेकर, जिन चीज़ों को भी लेकर आज हम सकारात्मकता के साथ जो बात करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर हम बात करें तो कल भी इसके विषय पे बात हुई थी, विजन, है ना, कि जो नहीं दिख रहा है उसको भी अगर हम देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा एक विजन है, मिशन है। और यही ऑन-पैसिव की बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आप सभी ने आप अपने विचार यहाँ रखे, तो ये इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आते रहें, अपने विचार रखते रहें, और एक दूसरे को सीखने में ही बहुत मजा है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो आप सभी आए, अपना बहुमूल्य समय आपने इस वेबिनार को दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जैसा हमारा मूल मंत्र है उसी के साथ हम आज के इस सेशन को क्लोज करेंगे। और संतोष जी मैं एक बात बोलूंगा साथियों, जब भी आप ये बोले ना तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ बोले, ये एक्साइटमेंट आपके लिए काम करेगा। थैंक यू। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। कल हॉलीडे है सर। अच्छा, कल हॉलीडे, कल सैटरडे है। कल हॉलीडे है और संडे को हम मिलते हैं। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप सभी आए और के साथ We are in it to win it. We are in it to win it. हमें गर्व है कि हम ऑन-पैसिव करते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन-पैसिव करते हैं। हमें गर्व है कि मैं ऑन-पैसिव करते हैं। ऑन-पैसिव करते हैं। Thank you to all of you. Founder, wish you all the best for your bright future. Win it to win it. हम We are in it to win it. Thank you, thanks to all. Thank you. We are in it to win it.